नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पहली बार दी सेंसेशन अनुपम मिश्रा सर अभी ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी मजेदार बातें बता रहे थे कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। योगी जी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि ऑपोजिशन, हाय मैं क्या बोलूं, खून के आंसू तो बहुत छोटी सी बात है। और अनुपम सर, आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। आपकी बातें हम सभी सुनते हैं और आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस वक्त आप बेबाक बातें रखते हैं, काबिले तारीफ है, मैं ये कहूंगी। मतलब इतना खुलकर बहुत कम लोग बोलते हैं और इतना सटीक कम लोग बोलते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you for having me, Gayatri. Thank you so much. जी सर, ये योगी जी का मास्टर स्ट्रोक कौन सा है? वैसे तो हम सभी जानते हैं, बट एक इनिशियली कहाँ से शुरू हुआ ये? इतने बड़ी प्रॉब्लम की एक छोटी सी सिंपल सॉल्यूशन से पूरा विपक्ष रो पड़ा है। जी। देखिए, ये ओरिजिनली एक मुजफ्फरनगर एक जिला है वहाँ पे वेस्टर्न यूपी में। तो वहाँ पे कांवड़ यात्रा हो रही थी, तो वहाँ तमाम लोगों की शिकायतें आई कि साहब अ, हम दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, कांवड़ यात्री जो होते हैं, आपने देखा कि वो बड़ी, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टास्क, ये आसान काम नहीं है। आप 100 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर, कभी 150 किलोमीटर नंगे पाँव चलते हैं और आप अपने खाने पीने में तमाम तरह का परहेज करते हैं कि साहब नॉनवेज अंडा वगैरह तो आप जाने दें, आप वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। तो आप एक भावना के साथ, एक फीलिंग के साथ, एक श्रद्धा के साथ जाते हैं। आपके पास गंगा जल होता है और जो गंगा जल आप अलग अलग जगह से लेकर आते हैं और जाके उससे शिव जी का अभिषेक करते हैं। शिव जी के माथे पे गंगा जी विराजमान है, जैसा कि हम जानते हैं। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो उनके वेग को संभालने के लिए पृथ्वी पर कोई था नहीं। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को उलझा लिया और एक छोटी सी जटा खोलकर हमें मानवों को गंगा का लाभ दिया। तो सब लोग गंगा जल लेके जाते हैं और शिव जी का उनसे अभिषेक करते हैं। तो ऐसे में वो अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता बचा कर रखना चाहते हैं। तो वेस्टर्न यूपी में इस तरह की एक लगातार शिकायत आ रही थी कि साहब तमाम ढाबे ऐसे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम जो हैं श्री राम ढाबा, दुर्गा ढाबा, शिव ढाबा, हनुमान ढाबा, इस तरह करके हैं। और वहाँ पे लोगों को गंदा खाना दिया जा रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा हजारों वीडियो आए जहाँ कभी खाने में थूक रहे हैं, कभी खाने में पेशाब कर रहे हैं, कभी खाने में गोश्त मिला रहे हैं। शबरीमाला में तो अभी देखिए, अभी 7-8 महीने पहले एक आदमी पकड़ा गया था। शबरीमाला मंदिर के ठीक बगल में बंदा ढाबा चला रहा है और उसमें गटर का पानी मिला रहा है। इमेजिन। ऐसा नहीं कि उसके पास पानी उपलब्ध नहीं था, ऐसा नहीं कि पानी उपलब्ध नहीं था, पानी है, पर वो गटर का पानी मिला रहा है। एक जिहादी फीलिंग उनकी। तो इस तरह की शिकायतें आई तो मुजफ्फरनगर के पुलिस कप्तान ने कहा कि सब अपने अपने बोर्ड पे अपना अपना नाम लिखे। और जाहिर सी बात है, उसके बाद तमाशा शुरू हो गया। ओवैसी से लेके पवन खेड़ा से लेके आरफा खानम शेरवानी से लेके वगैरह वगैरह। और जैसे कि इनको आदत है, इन्होंने उनमें दलितों को भी जोड़ लिया कि मुसलमानों और दलितों के साथ। अच्छा देखिए, ये एक पुराना फंडा है, एकदम टाइम टेस्टेड फॉर्मूला हो गया। जब CAA आया था तो आपको याद होगा, जावेद अख्तर साहब के साहबजादे ने, वो फरहान अख्तर जो फिल्में बनाते हैं, बड़ा पढ़ लिख के आए हैं विदेशों से। और उसके बाद उन्होंने एक बयान ये दिया कि CAA का कानून ये है कि दलितों को और मुसलमानों को और आदिवासियों को और ओबीसीज को देश से भगा दिया जाएगा। सोचिए जरा, मतलब किस तरह का तमाशा। तो वही से उन्होंने फिर शुरू कर दिया। तो मैंने आरफा खानम शेरवानी से पूछा भी, हमने कहा साहब दलितों को मत लपेटे अपने साथ। जब दलितों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण देने की बात आती है तो आप कहते नहीं देंगे। जब आपको दलितों को जामिया मिलिया इस्लामिया में आरक्षण देने की बात होती है तो आप कहते नहीं देंगे। और अपने मतलब के लिए अपने साथ दलितों को ले लेते हैं। और ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारे टैक्स से चल रही हैं और हम ही को उसमें आरक्षण नहीं, मुस्लिम आरक्षण। आप क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट देख लें, वहां पे ईसाइयों को आरक्षण है और टैक्स हम दे रहे हैं, तनख्वाहें यूजीसी से आ रही। बहरहाल, जब इतना बवाल हुआ तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने, जिन्होंने परसों ही आदेश किया था, कल वापस ले लिया। और उन्होंने कहा कि हमने इसको ऑप्शनल कर दिया है, जो चाहे नाम करे, जो चाहे ना करे। तो उसी में मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा साहब ये कानून आज का नहीं है, ये तो दशकों पुराना है और जो लेटेस्ट आया है वो 2006 में आया है। 2006 में आया जब मनमोहन सिंह ने इसको बनाया है। मनमोहन सिंह ने बनाया तो उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। जब मनमोहन सिंह ने इसको लागू किया 2011 में, मायावती मुख्यमंत्री थे। हमने कहा व्हाट नॉनसेंस, कोई भाजपा का बनाया कानून थोड़ी ना, ये तो दशकों पुराना है। तो बहरहाल सरकार को समझ में आई बात और सरकार ने इसको पूरे स्टेट में लागू कर दिया, डंके की चोट पे।
तो योगी ने किया तो फिर पुष्कर धामी हमारे पड़ोस में उत्तराखंड में उन्होंने भी कर दिया। एंड नाउ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आप इसको हर जगह लागू करते देखेंगे। अभी तो हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ होने वाला है 6 महीने बाद, उसमें आपको इसको बड़े सख्ती से लागू कर। अब थोड़ा मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि योगी का ये आदेश सिर्फ सिर्फ उन रास्तों के लिए है जहां पे कांवड़ यात्रा चल रही है। आदेश पूरे प्रदेश के लिए। अब बस देखना है ये लागू कैसे होता है। अच्छा, तमाम जगह देखें, मैंने ट्वीट्स किए हैं, आप उसे देखें गायत्री, एक जिसमें दिखाया है कि वकील साहब का ढाबा करके चल रहा है। जब ये आदेश आ गया तो उसको पलट के उन्होंने वकील अहमद का ढाबा करना पड़ा। फिर एक दूसरा है संगम शाकाहारी भोजनालय, और फिर जब ये आदेश आया तो उन्होंने शाकाहारी भोजनालय तो लिखने दिया और लिखा रहने दिया, संगम के ऊपर उनको लिखना पड़ा सलीम, सलीम शाकाहारी भोजनालय हो गया। मेरा एक छोटी सी बात है, मैंने अपनी जिंदगी में गायत्री इस तरह की जिद नहीं देखी कि साहब हमको झूठ बोलने की इजाजत दी जाए, हमको धोखा देने की इजाजत दी जाए, हमको हमसे हमारा सही नाम ना पूछा जाए, हमारा नाम कुछ होगा, हम बताएंगे कुछ और अगर आप टोकेंगे तो हम तुरंत कह देंगे आप क्रिमिनल हैं। पिछले 10 सालों में एक जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया है भारत में, वो ये है कि आप अगर तथ्यों को सामने रखते हैं, अगर आप फैक्ट से बात करते हैं, तो आप बिगेट हैं, आप क्रिमिनल हैं, आप सांप्रदायिक हैं, आप देश को तोड़ना चाहते हैं। दैट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट। सर, आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को लग रहा होगा कि हम भी थोड़े सांप्रदायिक हैं। आप देखकर शौक रह जाएंगी। रसगुल्ले की दुकान है जिसके अंदर बंदा खड़ा होके मूत्र विसर्जन कर रहा है। तो और ऐसी गायत्री, एक इस तरह के तो हजारों वीडियो आ चुके हैं, इन थाउजेंड्स, नॉट इन 100, थाउजेंड्स में आ चुके हैं ना। और पता नहीं कितने लोग जेल जा चुके हैं इन कार्रवाई के चलते। मैंने एक वीडियो दिखाया है जिसमें बंदा मंदिर के सामने बैठा है और भगवान पे चढ़ाने वाली फूल मालाएं तैयार कर रहा है और एक एक फूल को मुंह में डाल के निकाल रहा है। मतलब इससे तुमको फायदा क्या हुआ? ये तो एकदम जिहादी फीलिंग है ना। तो हम अपने भगवान को ऐसे, अच्छा आप बताएं, आप कहते हैं कि हमको हलाल खाना चाहिए, आपको टूथब्रश तक और तौलिया और साबुन तक हलाल चाहिए। आप वेस्ट में चले जाइए, दे इंसिस्ट ऑन कोशर फूड, उन्हें कोशर चाहिए। लेकिन हिंदुओं को इतना भी हक नहीं है कि वो ये जान सके कि उनको जो आदमी खाना दे रहा है वो कौन है, उनको जो खाना मिल रहा है वो क्या है, उसमें गोश्त मिला है कि नहीं, उसमें पेशाब मिली है कि नहीं, उसमें थूक मिला है कि नहीं। ये क्या मतलब? आप एक एक जिद सिर्फ इस बात की है कि साहब हमको झूठ बोलने की आजादी चाहिए, हमको धोखा देने की आजादी चाहिए। मतलब आपने जिंदगी में दुनिया में कहीं इस तरह की जिद देखी ही नहीं होगी कि साहब हम अच्छा आप देखें, एक साहब उसके बाद हमारे यहाँ बड़े बड़े मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं और हैंडल्स हैं, वो आके ट्वीट करते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। वो जान के आपको जिसे कहना चाहिए हिट करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, कोई माबूद नहीं है, लेकिन अल्लाह के बंदों को अपनी रोजी रोटी के लिए कांवड़ यात्रा की जरूरत क्यों है फिर? अरे भाई, आप अपने नाम, मतलब आपसे सिर्फ ये कि अच्छा पुराना कानून है कि हर खाने पीने की चीज जहां भी बिक रही होगी उसको, अच्छा लोग कहते हैं वो जो फुटपाथ पे रेवड़ी लगाते हैं, अरे साहब उनको अभी लाइसेंस आता है नगर निगम से, तो सबको लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस पे अपना असली नाम लिखना है, अपने काउंटर पे लगाना है, एक प्रोमिनेंट जगह पे लगाना है। ये 50 साल पुराना कानून है। अभी 2006 में तो मनमोहन सिंह ने इसमें ना करने पे 10 लाख रुपए फाइन करवा दिया। तो आप कैसी बात करें, इसके लिए आपको एतराज है साहब? आपको 6 महीने की इसमें कैद थी, बीच में तो 7 साल की कैद थी। तो आप झूठ बोलने का, धोखा देने का हक मांग रहे हैं और डंके की चोट पे मांग रहे हैं। और मांग कौन लोग रहे हैं? जिन्होंने कानून बनाया है। कांग्रेस ही मांग रहे हैं जिन्होंने बनाया, समाजवादी पार्टी के लोग मांग रहे हैं जिन्होंने इस कानून को सहमत दी। ये जब ये इस कानून की जो नियमावली लागू हुई उस समय मायावती मांग रही। तो साहब आपने जिस चीज को बनाया, जिसको पोषित किया, जिसको लागू किया, आज आप उसी के खिलाफ आप बहस कर रहे हैं। वो एक प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सर, इसमें शिया सुन्नी एंगल भी है क्योंकि मुजफ्फरनगर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां पर महिला कहती है ये सुन्नियों की साजिश है, कुछ ऐसा करके भी कुछ है, शिया सुन्नी एंगल भी है। नहीं, वो एक वीडियो है जो मैंने ट्वीट किया है, उसमें एक महिला कह रही है कि हम सुन्नी हैं और हम शियाओं के हाथ का पानी नहीं पीते। हम शियाओं का हाथ का पानी नहीं पीते क्योंकि शिया हमको पानी भी देते हैं तो उसमें थूक देते हैं। तो आप उनको क्रिमिनल नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद मुसलमान है।
और वो कह रहे हैं हम शियाओं का हाथ में पानी नहीं पीते। ये वीडियो मैंने आज ट्वीट किया है और तमाम आपको सुन्नी कहते मिल जाते हैं कि साहब हम शियाओं के हाथ में पानी नहीं पीते और शियाओं के यहाँ अम, अम, ये देखिए ये तो आप कानून बता रही हैं और शियाओं क्या थूक के देते हैं वगैरह वगैरह। तो उनको आप कुछ नहीं कह सकते। देखिए इसमें आज एक इस तरह का जो आप वीडियो दिखा रही थी, इसी वीडियो पे आज वो बॉलीवुड के स्टार हैं सोनू सूद, उन्होंने कमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई थूक के दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे झूठे। अरे सुनो भाई, शबरी ने अपना नाम नहीं छुपाया था, पहचान नहीं छुपाई थी। शबरी बेर बेच नहीं रही थी, उससे रोजी रोटी नहीं चला रही थी। शबरी श्रद्धा भाव से कर रही थी, भगवान राम का धर्म नष्ट करने के लिए नहीं कर रहे थे। अरे कोई तुलना होती है, किसी की चीज को किसी से तुलना कर दो। अब उसमें सोनू सूद का बहुत ढेर सारे इसमें आलोचना हुई। तो आलोचना हुई तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर लिया। अब उन्होंने दूसरा जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि अरे साहब मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहा हूँ जो थूकते हैं, उनकी उनकी फितरत ही ऐसी है, उनका उनकी उनका उनका चरित्र ही ऐसा और वो बदलने वाले नहीं। अब पता चला मुसलमान उन पे हावी हो गए। अरे आपने मुसलमानों को कह दिया उनकी फितरत ऐसी है, उनका चरित्र ऐसा है, बदलने वाला नहीं। तो बॉलीवुड स्टार्स ले देके चाहे बड़े हीरो हो, छोटे हीरो हो, हीरोइंस हो, कुल मिला के सब मानसिक स्तर कोई राखी सावंत वाला है और इनको ये नहीं मालूम कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। जी, अपना अपना बयान अच्छा सोनू सूद सर अचानक से बड़े एक्टिव हो गए हैं, ऐसा क्या हो गया इनके साथ में? कहीं प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट से ही तो थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ गई? ये कोरोना के टाइम पे भी बड़े एक्टिव हुए थे, अचानक से ही आते हैं ये। जी। देखिए सोनू सूद की बहन को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया, वो हार गई हालांकि। और एक बार जब आप कांग्रेस का टिकट ले लेते हैं, एक बार आप कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं, तो आप अपना जमीर गिरवी रख देते हैं, अपनी आत्मा गिरवी रख देते हैं, उसके खिलाफ आप फिर कुछ नहीं बोल सकते। कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका लड़का, इमेजिन, द सन ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो इस समय कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। वो कहता सनातन कोड़ है, इसको खत्म करना है। एक भी कांग्रेसी नहीं बोल पाता उसके खिलाफ, उन्होंने अपनी आत्मा गिरवी रख दी। आप सोच के देखें, आज मैं देख रहा हूं कार्तिक चिदम्बरम, वो जो कि पी चिदम्बरम का लड़का है, वो कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था से हिंदी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कहें तमिलनाडु में नहीं चलेगी हिंदी, पर आप कह रहे हैं ये पूरे देश हिंदी उखाड़ के फेंक दो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में। वो भी तब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ अभी 10 दिन पहले इलाहाबाद आए थे, प्रयागराज आए थे, और उन्होंने आके कहा कि साहब अब रीजनल भाषाओं में भाषण जजमेंट देने का समय आ गया। और आप कह रहे हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था से, इंडियन लीगल सिस्टम से हिंदी उखाड़ के फेंक दो। और एक भी कांग्रेसी, उत्तर भारत में इतने कांग्रेसी हैं जो हिंदी बोलते हैं, अभी कांग्रेस हमारे उत्तर प्रदेश में जीती, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका विरोध कर दे, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा गिरवी रख दी है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अजय राय इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। इनके सगे भाई की हत्या मुख्तार अंसारी ने की थी, लेकिन जब मुख्तार अंसारी संकट में आए तो अजय राय उनके साथ खड़े थे। आप सोचिए, सगे भाई के हत्यारे के साथ खड़े थे। जैसा मैंने कहा, जमीर गिरवी है, आत्मा गिरवी है। ऐसे में सोनू सूद की भी चूंकि बहन कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्हें आगे भी चुनाव लड़ना है, सोनू सूद को खुद भी चुनाव लड़ना है। उनको फिल्मों में अपना बहुत ज्यादा भविष्य नजर नहीं आ रहा है और राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में वो थूके हुए सामान को भी खाने की बात करते हैं और भगवान राम और शबरी का एग्जाम्पल देते हैं। और कभी ये एग्जाम्पल वो किसी और भी धर्म में, किसी और मजहब में देकर दिखाएं तो उनका सूद समेत उनसे वसूल कर लिया जाएगा। जी। सर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जब योगी जी ने ये फरमान निकाला, जिसको लेकर बहुत सारे जर्नलिस्ट, पूरा मतलब द एंटायर एलसीएम, जिसको बोलते हैं लिबरल कम्युनिस्ट मुस्लिम गैंग, सब के सब लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर समुदाय के लिए है, ये क्रिश्चियंस के लिए है या हिंदूज के लिए है या ये मुस्लिम्स के। उन्होंने कहा तो जिसकी जिसकी शॉप है सबके लिए है ये, उसमें हिंदूज भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें हिंदूज नहीं आते हैं। भाई योगी जी ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये कानून है ही सबके लिए, किसी एक के लिए ये कानून है नहीं। इस कानून के पीछे देखिए, जो फूड सिक्योरिटी लॉज बने हैं उसके पीछे दो कारण है। एक हाइजीन, साफ सुथरा हो। दूसरा मिलावट जो लोग करते हैं, नहीं, चर्बी मिला देते हैं घी में, दूध में पानी मिला देते हैं, निरमा डाल देते हैं, वॉशिंग पाउडर डाल, ये सब में फूड सिक्योरिटी लॉज बने हैं। उसी का एक हिस्सा ये भी है। वो एक एक बड़ा ही सेकुलर कानून है जो जमाने से 50 साल से हिंदुस्तान में है, आज उसको सख्ती से लागू करने की बात है। तो चूंकि योगी कह रहे हैं, आप इसको समझें गायत्री, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भाजपा हटाने की बात नहीं, योगी हटाने की बात करते हैं। केंद्र में राहुल गांधी भाजपा को हराने की नहीं, मोदी को हटाने की बात करते हैं। इस तरह की बातें चलाई जाती हैं कि मोदी की जगह गडकरी को प्रधानमंत्री बना लो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दिमाग में यह है कि साहब भाजपा से तो हम निपट लेंगे, दिक्कत आ रही है योगी और मोदी से। सर एक्चुअली में ना अभी जो आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के बहुत सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं। दिस ये तो हाइजीन एक हो गया जैसा अभी आपने बताया, और बहुत सारी जो नियत वाले लोग हैं उनके ऊपर भी हो गया। एक ये बहुत बड़ी चोट है हलाल के ऊपर भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हलाल के ऊपर योगी पहले ही चोट कर चुके हैं गायत्री। पहले ही उन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स यूपी में बैन कर रखे हैं, बल्कि हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वाले दुकानदार जेल जा रहे हैं। हलाल पे तो पहले ही चोट है। 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ का बिजनेस है केवल इंडिया में। आप सोचें, आपको आइडिया भी ये हलाल है क्या? हलाल का पैसा जा कहाँ रहा है? इसको आप देखें। आप एक ढाबे पे आप जाते हैं, एक मुस्लिम ढाबे पे जाते हैं, आप जाके वहां पे अपना पैसा देते हैं। वो पैसा जब पाता है तो फिर वो जक़ात निकालता है। हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है जक़ात निकालना, वो जक़ात निकालता है। इस्लामी कानून ये कहता है कि जक़ात का पैसा गैर मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता। तो वो पैसा वो जाता है केवल मुस्लिम, यानी पैसा लिया सबसे जा सकता है, दिया सिर्फ मुसलमानों को जा सकता है। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात, जब वो हलाल का पैसा किसको जा रहा है? जिस संस्था को जा रहा है, जमीयत उलमा हिंद को, उस संस्था का सिर्फ एक काम है, भारत में जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं सबका मुकदमा लड़ती है। तो यानी सब हम अपना पैसा देकर अपने देश में आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं। सर प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने क्या कहा? प्रियंका गांधी, तुषार गांधी, कपिल सिब्बल, उसके बाद ऑब्वियसली अखिलेश सिंह, राजदीप सरदेसाई, कुछ एक फेमस जर्नलिस्ट जो पॉक्सो केस में घूम रहे हैं। मतलब ये पूरा का सब के सब एक साथ इकट्ठे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे योगी जी ने एक बहुत बड़ा तीर मारा और पूरे विपक्ष को एक साथ यूनाइट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए उतना यूनाइट नहीं हुए थे जितना इस वक्त हो गए ये लोग। जी। जो कहती है, अगर आपके सवाल के जवाब में अभी मैं विंबलडन या सॉकर की बात करने लगूं तो आपको कैसा लगेगा? इन तमाम लोगों से पूछो कि भाई कानून तुमने बनाया था, ये कुछ और बात करने लगे, या आपको उस बात का जवाब ही नहीं देंगे। मतलब एक हद है दोगलेपन की। प्रियंका गांधी को फिलिस्तीन की चिंता, देखिए एक्चुअली सारा गेम क्या है भाई, कांग्रेस का एक वोट बैंक हुआ करता था दशकों तक, 1990 तक। ब्राह्मण, मुसलमान और दलित। तो ब्राह्मण भाजपा ले गई, मुसलमान सपा मतलब मुलायम और लालू ले गए, और दलित मायावती ले गई। तो साहब आपके पास आप यूपी में 2% वोट पे आ गए। प्रियंका गांधी ने पिछला चुनाव लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारा के साथ यूपी में लड़ा था, और अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कराया था। 2%, जस्ट 2% वोट पे कांग्रेस आ गई। ये उनकी हैसियत है। लेकिन चूंकि शी इज अ गांधी, शी बिलोंग्स टू द फैमिली, तो आज भी टॉप पे बनी हुई है। वो कुछ भी कह सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। सर जहां आपको तक लगता है तुषार कि गांधी की बात आप कर रहे हैं, मैंने आज जी। ट्वीट किया है कि तुषार गांधी की पहचान क्या, सिवाय इसके कि महात्मा गांधी उनके परदादा थे। उनकी तो और कुछ, उन्होंने जीवन में और कुछ किया ही नहीं। वो एक काम अलबत्ता जरूर करते हैं, वो समय समय पे विंबलडन देखेंगे, सॉकर, वो महिला खिलाड़ियों पे गंदे भद्दे और अश्लील ट्वीट्स करते हैं। ये गांधी जी के पड़पोते की बात हो रही है। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है कि उनके जो सुने नहीं है? ट्वीट्स और मेरे पास सारे ट्वीट्स हैं, और मैं आपको भेज दूंगा। आप चाहिएगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा वीडियो के। वो महिला खिलाड़ियों पे गंदे भद्दे और ऐसे अश्लील ट्वीट्स करते हैं जिसके लिए उनको जेल जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। सर आप योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर शुरू किया तो पूरी दुनिया में बुलडोजर फैल गया, लंदन तक चला गया, यूएसए तक चला गया बुलडोजर। आई थिंक ये स्टेप भी कॉपी होगा अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत में तो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। जी। देखिए, योगी को एक लाइन में समझ लीजिए, सिर्फ एक लाइन में, योगी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। अगर वो राजनीतिक व्यक्तित्व होते तो उनके कार्यकाल में जो जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 20,000 ये जो छोटे छोटे अपराधी होते हैं ना, छिनैती,
डकैती, चोरी, राजनी, गिरहकटी, इन 20,000 लोगों को लंगड़ा कर दिया गया। एक भी आदमी ने आज तक, एक भी आदमी ने आज तक कोर्ट में ये नहीं कहा कि साहब, जाके कोर्ट में नहीं कहा कि साहब हम बेगुनाह है, हमारे पैर में गोली मारी है। 20, मतलब हम लोग मजाक करते हैं कि साहब जब ये जेल से छूट के आएंगे और लंगड़ा के चलेंगे, हम दूर से पहचान लेंगे कि चोर है, उचक्कियां हैं, गिरहकट है। तो आप देखें, फिर वो बुलडोजर वाला आप देख लें, उनका एक अपना अंदाज। एक चीज देखें, एक बात के लिए आपको योगी और मोदी दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। कैसे कहते थे कि जिस दिन आप 370 हटाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां तो दूर की बात, एक पत्थर नहीं चला। मैं आपको बताऊं, जिस समय अतीक अहमद और अशरफ, जब इनकी हत्या हुई और जब इनको दफनाया जा रहा था, तो मैं कब्रिस्तान में मौजूद था, यहीं प्रयागराज में। सब पुलिस लगी थी, मारा जा रहा था कि आज तो वो पत्थरबाजी होगी कि पूछो नहीं। अतीक और अशरफ का जो खौफ है, जो लोग नहीं जानते, मतलब आप सोचिए, राजू पाल एक सिटिंग एमएलए था, उसको पूरे शहर में 7 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के मारा गया, और भाग के जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंच के गिर गया, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर आके उसको देखा गया कि जिंदा तो नहीं, फिर वहां मारा गया। ये जो खौफ। उसके बाद मुलायम सिंह इलाहाबाद आते हैं और अतीक अहमद को अपने साथ मंच पे खड़ा करते हैं, कहते हैं अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र हैं। अतीक अहमद का जिसने टेरर देखा, तो सब उस जमाने हम लोग वहां पे मौजूद थे, हम थे और वो न्यूज नेशन वाले धीरेन्द्र पुंडीर, हम दोनों वहां पे, मतलब सब पत्थर चलना तो दूर की बात, अतीक अहमद के रिश्तेदार और पास पड़ोस वाले नहीं पहुंचे उनको मिट्टी देने, दफनाने। यकीन माने, अतीक अहमद का जनाजा मोरलेस पुलिस द्वारा दफनाया गया, 2-4 लोग को छोड़ के। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी वहां पहुंच जाए। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, शासन जो होता है, जो सरकार चलती है, वो इकबाल से चलती है। सर आपका थोड़ा वॉल्यूम कम है, और ये कमेंट मुझे लगातार अलग अलग व्यूअर्स पे आ रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाए, वो मेरे ख्याल से दूर है उससे। मैं आगे पीछे आने से नहीं होगा, मेरे पास ईयरपॉड लगा है, दिस ईयरपॉड बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। विदेश जी, मैं माफी मांगता हूँ। आज मैं पहली बार गायत्री जी के शो पे आया और बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है, आज मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। अगर गायत्री आगे से बुलाएंगी तो आई कम बेटर प्रिपेयर्ड। सर आगे से क्या, आपको आपको आना पड़ेगा। तो मैं जी। जरूर आगे से वो करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक आध बार दंगे हुए, लेकिन उसके बाद जो योगी ने उसको रिस्पॉन्स दिया, अब देखिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, किसी का दम नहीं पड़ा। दुनिया भर में पत्थरबाजी योगी के साथ नहीं होती है, आपको आपका तमाशे नहीं होंगे। अभी आप देखिए कि मुहर्रम के जुलूस में नारे लगा रहे थे कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। अब भाई, मुहर्रम में जो लोग जुलूस में जा रहे हैं उनको पुलिस नहीं छूती, योगी ने उनमें उन लोग को भी गिरफ्तार करा दिया। तो साहब वो पॉलिटिशियन नहीं है। अगर वो पॉलिटिशियन होते तो वो तमाम चीजें जो मैं टीवी पे नहीं कह सकता, वो सब ना होती। आप यकीन माने गायत्री, उत्तर प्रदेश बिहार बनने से केवल जरा सा दूर था। जब योगी आते हैं, जब योगी 2017 में आए, तो उत्तर प्रदेश लालू यादव के जंगल राज बिहार में कन्वर्ट होता जा रहा था। ऐसे में योगी आते हैं और पूरे प्रदेश का नक्शा बदल देते हैं। वी ओ इट टू हिम। एंड ही इज फैंटास्टिक। वो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन लाते हैं जो एकदम अभेद्य होता है। ही इज मोर लाइक विराथू राधम। मेरे को ना, इसीलिए मैं कई बार अपने शोज में कहती हूँ, अ पॉलिटिशियन कैन नॉट बी अ रिलीजियस लीडर एंड अ रिलीजियस लीडर कैन नॉट बी अ पॉलिटिशियन, क्योंकि दोनों का फोकस एरिया अलग होता है। आपने सही कहा कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, इसीलिए शायद उनको इतना विरोध भी झेलना पड़ता है, बहुत ऑपोजिशन भी देखनी पड़ती है। आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। या ही इज बैक। और जी। मैं आज नहीं, 5 साल से हर टीवी चैनल पे कह रहा हूं कि योगी चूंकि पॉलिटिशियन नहीं है, तो एक उनके अंदर कमी भी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के, मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की, पदाधिकारियों की उतनी नहीं सुनते। वो नौकरशाही पे उनकी डिपेंडेंस ज्यादा है, और नौकरशाही पे जो डिपेंडेंस है किसी भी राजनेता के लिए अच्छी नहीं है। योगी अपने अंदर बदलाव भी ला रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बदल जाए तो फिर वो योगी कैसे। वो योगी कैसे? सर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, गायत्री जी, चिराग पासवान भी इस चीज के लिए प्रपोज कर रहे हैं क्यों? मतलब आई डिडंट मैं गेट दैट बता रहा क्वेश्चन। हूं, ये शेट्टी ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने भी इस मूव के खिलाफ बयान दिया है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि चिराग पासवान को भी शायद अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये कानून योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनाया है। ये कानून जिस सरकार ने बनाया है,
शायद रामविलास पासवान उसके मेंबर थे। ये तो अब ये कैसे हुआ सर? थोड़ा सा डिटेल बताइए ना। आप तो बहुत मिस्ट्री वाली बात खोल रहे हैं जी। नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उस समय रामविलास पासवान, चूंकि वो तो मौसमी वैज्ञानिक कहलाते, तो हर सरकार में मंत्री हो जाते थे। रामविलास पासवान और अजीत सिंह दो लोग थे जो हर सरकार में मंत्री थे। तो मैं मान के चलता हूँ कि रामविलास भी इस समय मंत्री रहे होंगे। और ये उनका बनाया कानून नहीं है साहब, ये योगी का बनाया कानून नहीं है। जैसे आपने वो पीएमएलए का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, केजरीवाल कहते हैं मोदी जी ने मेरे लिए अलग से कानून बनाया है मुझे पकड़ने के। अरे भाई, वो कानून मनमोहन सिंह ने बनाया है, कैसी बात कर। लेकिन वो केजरीवाल है, कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते। राइट राइट सर। लास्ट क्वेश्चन। नकवी जी भी थोड़ा ऑपोजिशन में उतर आए थे और कुछ एक मुस्लिम लीडर्स भी थोड़ा सुखपुकार रहे थे जैसे ये लॉ आया। और सर वो इंसिडेंट जरूर बताइएगा कि जब इन्होंने वापस ले लिया मुजफ्फरनगर वाला और फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में लगा दिया सेम रूल को। जी। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी चूंकि माइनॉरिटी सेल के हैं, वो मुसलमानों की बात करते हैं। उन्होंने उसको, योगी को छोड़ते हुए, उन्होंने इसको अधिकारियों पे थोप दिया कि अधिकारियों ने अति उत्साह में ऐसा कर दिया। उसके बाद जब योगी ने पूरा लगा दिया तो फिर योगी मुख्तार नकवी के पास कहने को कुछ था नहीं। एक छोटी सी बात मैं नक्शल में बता दूं, मैं आपको 4-5 छोटी छोटी बातें। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, ये पहली सरकार नरेंद्र मोदी ने बनाई है जिसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। 2014 और 2019 में एक बार मुख्तार अब्बास नकवी थे, तो एक बार नजमा हिप्तुल्लाह थी। नाम के लिए मुस्लिम चेहरे दोनों बार थे। पहली सरकार नरेंद्र मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी का नारा गलत है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास तो त्रेता युग में भगवान राम को नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को कैसे मिल जाएगा। तो इस बार उन्होंने अपना नारा भी बंद कर दिया है। पहली सरकार बनाई टोटली गैर मुस्लिम, नंबर एक। नंबर दो, फिर आप देखते हैं शुरुआत होती है, जनता दल यूनाइटेड के एक नेता कहते हैं कि मुसलमानों ने इस तरह वोट नहीं दिया और गलत किया, हम उनकी बात नहीं सुने। फिर मायावती कहती हैं कि साहब हम मुसलमानों को अब टिकट देने से पहले 2 बार सोचेंगे। फिर आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नारा गलत है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। फिर आप देखते हैं कि गिरिराज सिंह का बयान आता है कि 1947 में अगर पूरी पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाती तो ये दिक्कत नहीं आती। फिर आप देखते हैं योगी का आदेश आता है। फिर आप देखते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा खुल के कहते हैं कि 2041 तक पूरा ये मुस्लिम राष्ट्र, ये मुस्लिम प्रदेश हो जाएगा, आसाम में इसको रोक नहीं पा रहा हूं। फिर आप देखते हैं पुष्कर धामी का आदेश देखते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये सब, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि भाजपा के कोने कोने से इस तरह की बातें हो रही हैं। आप मानकर चलें कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में और सोच में अंतर आ रहा है। एग्री। दे नो व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग। वो उनको पता है कि वो कुछ भी कर लें। आप म्यूट हैं शायद, गायत्री। सर आवाज आ रही है अब आपको? नाउ एम आई ऑडिबल? ऑडिबल? आई थिंक सर आपके यस ईयरफोन यस, में। अब हाँ अब ना। नहीं, अब ठीक, अब ठीक। जी मैं कह रही हूँ चांदी की प्लेट में गला काट कर भी सजा कर दे देंगे तो भी वो विश्वास नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह उस जमाने में मुगलों से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था अपने पूरे हाथ को तेल में डाल दो, फिर उस पूरे हाथ को तुम तिल के बर्तन में डाल दो और पूरे हाथ में तुम्हारे तिल चिपक जाएंगे। और जितने तिल चिपके हों इतनी बार भी मुगल कसम खाएंगे तो मैं उनका यकीन नहीं करूंगा। टू द पॉइंट, एग्जैक्टली टू द पॉइंट सर, बिल्कुल सही। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। एक स्टेप मोदी जी का और पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुवाहाटी से लेकर द्वारका, पूरे भारत में जो तहलका मच गया है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी कॉपीड। ये बुलडोजर पार्ट 2 मान लीजिए, ये जो चली, और ये सिर्फ भारत में नहीं रहेगा, ये अभी आप लंदन में भी जाइएगा क्योंकि लंदन की शॉप्स में ये अपनी पॉटी मिलाकर देते हैं सब्जियों के अंदर में। और इट्स गायत्री, मैं आपको बता दूं कि जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश वापस लिया था तो बड़ी निराशा थी। लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि ये क्या साहब, भाजपा तो एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे। आप यकीन करें, वैसे तो योगी ने बड़े बड़े काम किए हैं, तो योगी की इस आदेश ने उनकी पॉपुलैरिटी को सेवरल टाइम्स एकदम बढ़ा दिया है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। गायत्री,
जी, एक नुस्खा मैं भी देना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के आस-पास में रहते हैं। अपने घरों में अ, वराह देवी की पूजा करिए। सूअर के दाँत और सूअर की हड्डियाँ अपने घर के आस-पास फैलाइए। कोई नुकसान नहीं है, हम तो वराह देवी की पूजा करते थे, कोई बुराई नहीं है। आपको उसका जलवा दिखने को मिलेगा। कुछ हफ्तों में ही आप देखेंगे कि किस तरीके से सुगंध और दुर्गंध से आपके आस-पास सफाई अपने आप ही हो जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे नुस्खा किसी महापुरुष ने दिया था। उनको धन्यवाद देते हुए आई थिंक आप हम सभी को करने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत जल्दी। जी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन, लव्ड एवरी बिट ऑफ इट एंड आप पहली बार आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। जी सर। गायत्री, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद।